हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 के फिफ्थ का 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कर चुका है। अब हम करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये जो पूरा का पूरा डेटा है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ये रूट के अंदर है। ठीक है, यहां पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एलएचएस से। ठीक है, किससे सॉल्व करना है? हमें एलएचएस से सॉल्व करेंगे। एलएचएस क्या है हमारा? पहले क्वेश्चन देखते हैं और प्रूफ हमें क्या करना है। दिया हुआ है हमारा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। देखो, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ना 1 प्लस साइन ए का कोई फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस साइन ए का कोई फॉर्मूला होता है, बट हम फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं फॉर्मूला? इसमें हमें कुछ करना पड़ेगा, या तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो प्लस माइनस करके हम फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहां पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो हमारा फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड 1 प्लस साइन ए से। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या तो आप लिख सकते हो रेशनलाइज रेशनलाइज। ठीक है, रेशनलाइज करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, और 1 माइनस साइन ए तो इसके अपोजिट साइन से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अपोजिट साइन से हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ऊपर आ गया हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कैसा दिख रहा है ये? अगर इसे हम ए लेट कर ले 1 को, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्या ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी को ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम इसे? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे देखो, नीचे क्या फॉर्मूला बन रहा है? नीचे हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर हम 1 को ए लेट कर ले और साइन ए को बी लेट कर ले तो नीचे हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, ये सभी जो है वो रूट के अंदर है। ठीक है, अब इस बार बड़ा सा रूट देते हैं। ये हमारा रूट हो गया। तो जब हम रूट में लिखेंगे तो 1 प्लस साइन ए का जो स्क्वायर है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। साइन ए का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है कुछ। क्या बन रहा है फॉर्मूला? ऊपर तो हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर पहले से ही है। अब क्वेश्चन आ, इसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ भी तो सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन हम इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में नहीं तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो यहां से रूट को हटाना है। देखो आरएचएस में, देखो आरएचएस में कहीं आपको रूट दिख रहा है? नहीं। तो इसे हमें पहले रूट को हटाना है। और रूट कब हटेगा? जब रूट के जो अंदर में जो भी नंबर होंगे उनका स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से हम रूट को कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1, और जब वहां से आप वैल्यू निकालोगे तो आपका कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस साइन
स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे रूट के अंदर दोनों नंबर है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, वो दोनों का स्क्वायर है, तो हम इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखो, ये स्क्वायर और रूट दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बच जाएगा, हमारा आंसर बच जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। बट अभी तक हमारा प्रूफ नहीं हुआ, हमें प्रूफ करना था RHS में सेक ए प्लस टेन ए। अब देखो, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए को क्या हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है कॉस ए, तो हम कॉस ए को अलग अलग उन्हें सेपरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, उसे हम लिख सकते हैं। अब जब हम इसे देखेंगे तो कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है, तो सर कॉस ए रेसिप्रोकल होता है हमारा सेक ए का। किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस ए, कॉस ए हमारा रेसिप्रोकल होता है सेक ए का। तो 1 प्लस कॉस ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत, कैसे आया सेक ए, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे तो कॉस ए का रेसिप्रोकल हमारा सेक ए होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, और कॉट का रेसिप्रोकल टैन होता है, ठीक है। तो हम 1 अपॉन में कॉस ए की जगह सेक ए लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारा साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या होता है, साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है हमारा टैन ए। तो साइन ए अपॉन में कॉस ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टैन ए लिख सकते हैं, ठीक है। साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए अपॉन में कॉस ए हो जाएगा हमारा टैन ए। यहां पे देखो LHS का यूज करके हमारा RHS प्रूफ हो गया। यहां तक आपको समझ में आया अच्छी तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको पता ही है करना है। अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अगर आपको NCERT का चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, ठीक है। यहाँ पे आपको 10th 9th और जो भी क्लास के, चाहे 11th हो 12th हो, उसके मैं लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करवाऊंगा, मैथमेटिक्स के और साइंस के, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।